हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक अपना है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होता है, या ऐसे भी आ सकता है ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। The plane passing through center of the earth and perpendicular to its axis of rotation। वो प्लेन जो सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, देखो कैसे। मान लीजिए यहां पर कोई जो बॉडी है ये पी पॉइंट के ऊपर, इस बॉडी का हमने लैटिट्यूड देखना है कितना हो जाएगा। तो इस बॉडी के पॉइंट को जब हम सेंटर के साथ मिलाते हैं तो सेंटर के साथ जो परपेंडिकुलर हमने डाला है एक तो वो, और जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है इनके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं लैम्डा, लैटिट्यूड। द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस टू द सेंटर, जिस भी प्लेस के ऊपर हमने लैटिट्यूड देखना है उसको सेंटर के साथ लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, मेक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन, जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एंगल बन रहा है ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ठीक है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है लैम्डा। ये आपका वेरी करता है 10, 20, 30, 50 ऐसे ही करते। यहां पर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 90 हो जाएगा। और ये हमारे पास पॉइंट होते हैं, कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है पोल के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर ये पॉइंट जैसे यहां आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि कोई जैसे बॉडी है यहां पर और जब अर्थ रोटेट करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो देखो। तो हमने ये अर्थ मान ली। ठीक है, ये इसके पोल हो गए और ये इसका इक्वेटर हो गया। ठीक है, ये ओमेगा जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां पर देखते हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया कि कोई पी पॉइंट है और यहां पर कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी जो है वो जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर है। इस बॉडी का मास जो है m है और लैटिट्यूड जो है इसका लैम्डा है, यानी सेंटर के साथ हम लाइन ज्वाइनिंग करवा देंगे तो वो इसका लैटिट्यूड कहलाएगा लैम्डा। ठीक है, अब ये जब अर्थ रोटेट करती है, इस प्रकार से जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ठीक है, ये एक सर्कल भी बना रहा है। यानी इसका रोटेशन देखें तो देखो अर्थ है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रही, यहां से ऐसे रोटेट नहीं कर रही। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ इस प्रकार से रोटेट कर रही है, ऐसे। तो अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका जो सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा यहां पर। इस प्रकार से। और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। देखिए ये है टोटल रेडियस आर अर्थ का, और ये इस पार्टिकल का जो यहां पर एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, अब इस पार्टिकल का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, mg इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो r है हमारे पास इसको हमने नाम दे दिया c पॉइंट दे दिया। ये जो r है ये किसके इक्वल, हमारे पास pc के इक्वल। तो जब ये जो पार्टिकल है r इसका रेडियस हो गया, ऐसे सर्कुलर शेप जो बना रहा है इसमें। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है इसमें। तो ये पार्टिकल जैसे यहां मूव करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इस प्रकार से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, वो होगी
एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रही है, एक इसके अलोंग हो जाएगी ऐसे और एक इसके अलोंग। ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और अगर लैम्डा है तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो आर जो कंपोनेंट है हमारे पास से वो किसके इक्वल है, ये देखो यहां पर ये जो रेडियस हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस लैम्डा। ठीक है, और जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हुई है यहां पर इसको हम लिख देते हैं एफ सी। वो किसके बराबर हुई है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुई है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बन रही है, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा और दूसरी है एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा जो हो गया। ठीक है, यहां से नेट वेट अगर देखे बॉडी का तो वो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी एक तो इसके अलोंग हो गया और इसके अपोजिट एक फोर्स भी लग रही है यहां पर जो एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास नेट वेट हो जाएगा। ठीक है, या जो अपीरेंट वेट होगा, अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी, तो वो किसके बराबर है, एम जी लैम्डा के बराबर। और नेट था हमारे पास एम जी, उसमें से एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एम हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा और एम जी लैम्डा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा के बराबर। ठीक है, स्मॉल आर आपको बताया था किसके इक्वल है, आर कोस लैम्डा के इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस एक और आ जाएगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है। देखो आर कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है एक जैसी ही है अर्थ की, एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, सिर्फ क्या है लैम्डा वेरी कर रहा है। लैम्डा आपका जितना भी होगा यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट के ऊपर लैम्डा जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा इंक्रीजेज, तो उस टाइम कोस लैम्डा क्या होगा, डिक्रीजेज। ठीक है, जितना ज्यादा लैम्डा बढ़ेगा तो कोस के लैम्डा जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, उतनी ही कम होती रहेगी। ठीक है, और जी लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है हम लिख सकते हैं यहां पर, सो acceleration due to gravity increases when we move from इक्वेटर टू पोल। ठीक है, जब हम यहां इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते रहेंगे ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ती रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जो जी लैम्डा है वो हमारे पास किसके बराबर है, जी माइनस में हमारे पास ये है। ठीक है,
स्पेशल केस अगर अप्लाई करें यहां पर तो वो देखो, स्पेशल केस में क्या है कि इक्वेटर के ऊपर अगर देखें, एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लैम्डा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 0, और cos 0 1 हो जाएगा। तो आपके पास जी ई लिख देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस देखें एट पोल्स के ऊपर, तो लैम्डा की वैल्यू पोल के ऊपर 90 डिग्री, और कोस 90 जो हो जाएगा वो हमारे पास है 0, यानी लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पोल की वो क्या हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर ही, यानी जो जीपी है वो किसके बराबर हो गया, जी के बराबर, यानी नो इफेक्ट। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी इस प्रकार से जैसे हमारे पास अर्थ हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री कहां होगी, यहां पोल के ऊपर। तो पोल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई भी इफेक्ट वो नहीं होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसका, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ की शेप की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, जो अर्थ है वो आपको पता है परफेक्टली स्फेरिकल शेप में नहीं है। इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गज आउट एट द इक्वेटर। यानी जो ये पोल जो है, पोल के ऊपर ये थोड़ी फ्लैट है, इस प्रकार से पिचकी हुई है, और जो इक्वेटर है यहां से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, यानी इस शेप में है ये, कुछ ऐसे एलिप्टिकल शेप के अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पोल का डिस्टेंस, और ये हो गया इक्वेटर का डिस्टेंस। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है पोल के ऊपर वो कितनी है, यानी जी पोल इसको बोल देते हैं, और किसके इक्वल, जी एम बाई आर स्क्वायर, दैट इज आर पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वेटर के ऊपर अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, दैट इज आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आर ई जो है वो ग्रेटर देन है आर पी से, मतलब नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो जितना बड़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी इक्वेटर होगी वो लेस देन होगी जी पोल से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है पोल के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, thus the acceleration due to gravity at poles of the earth is slightly greater than इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ का कंसेप्ट हो जाएगा। थैंक यू।